उद्योगपति जो कुछ समय पहले तक दुनिया के अमीरतम लोगों में शामिल थे और सबसे अमीर भारतीय माने जाते थे, कैसे सिर्फ चंद दिनों के अंदर अमीरों की लिस्ट में कई स्थान नीचे चले गए। जी हाँ, हम उद्योगपति गौतम अडानी की बात कर रहे हैं। शेयर बाजार में उनका नुकसान 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक कैसे पहुंच गया? अडानी समूह की कंपनियों के शेयर ने गोता क्यों लगाया? ये सब कुछ अमेरिका की एक फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद हुआ। लेकिन ये रिपोर्ट क्या थी? आइए हम अडानी हिंडनबर्ग प्रकरण पर एक नजर डालें, जिससे आपको पता चले कि इस प्रकरण में मूल मुद्दा क्या है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी उद्योग समूह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे और कारोबारी जगत में तहलका मचा दिया था। देश की उच्चतम अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। रिपोर्ट 24 जनवरी को रिलीज की गई थी, जब अडानी समूह की प्रमुख फर्म अडानी एंटरप्राइजेस का 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ आने वाला था। रिपोर्ट आने के बाद अडानी को बाजार में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय लिस्टेड अडानी कंपनियों की मिलाकर मार्केट वैल्यू 108 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के एक सप्ताह बाद अडानी समूह ने घोषणा की कि अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड का 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ रद्द किया जा रहा है और निवेशकों का पैसा लौटा दिया जाएगा। आइए पहले देखते हैं कि क्या है मुख्य बिंदु इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के, जो भारत के सबसे बड़े कारोबारी और औद्योगिक समूहों में से एक की वित्तीय यानी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल गतिविधियों का विश्लेषण करती है। इसके अलावा हम रिपोर्ट के बाहर आने से लेकर अब तक की हलचल पर भी निगाह डालेंगे। भारतीय कारोबार व उद्योग के कई क्षेत्रों जैसे उद्योग, रियल एस्टेट, पोर्ट, एग्री बिजनेस, डिफेंस आदि में अडानी समूह का कारोबार फैला हुआ है। आरोप है कि अपने शेयरों के दाम बढ़ाने के लिए काफी जोड़ तोड़ और गड़बड़ियां समूह की तरफ से की गई हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने अपनी सब्सिडरी और ज्वाइंट वेंचरों से बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त किया है, जो इसके समेकित यानी कंसोलिडेटेड वित्तीय स्टेटमेंट में नहीं है। इससे कंपनी की वास्तविक वित्तीय हालत और लाभकारिता यानी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर भ्रामक, गुमराह करने वाली तस्वीर उभरती है। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि अडानी समूह इनसाइडर ट्रेडिंग और टैक्स चोरी में भी संलिप्त है। रिपोर्ट पर्यावरण संबंधी मामलों को लेकर भी अडानी समूह पर सवाल उठाती है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि समूह ने बड़े पैमाने पर जंगलों का नुकसान किया है, जमीनी पानी और वायु को प्रदूषित किया है और इस तरह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी समूह के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे पर भी चिंता जताई गई है और कहा गया है कि कंपनी का नियंत्रण इसके संस्थापक गौतम अडानी के हाथ है, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए ठीक नहीं है। अब रिपोर्ट पर जहां तक अडानी समूह की प्रक्रिया का सवाल है, समूह ने 413 पृष्ठों का जवाब दिया है और उक्त सारे आरोपों को खारिज किया है। समूह ने कहा है कि वो अपना काम पूरी तरह नियम कानून के दायरे में रहकर ही करता है। समूह ने रिपोर्ट को भारत के खिलाफ हमला करार दिया है। अडानी समूह के जवाब के बाद हिंडनबर्ग का तीखा बयान सामने आया, जिसमें उसने कहा कि वो अपनी रिपोर्ट पर कायम है। उसने ये भी कहा कि धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद के आवरण से ढका नहीं जा सकता। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयर में तीखी गिरावट आई और समूह ने अपना एफपीओ भी रद्द किया। यहाँ एक बात बताना जरूरी है कि हिंडनबर्ग रिसर्च एंड एक शॉर्ट सेलिंग रिसर्च संस्था है और अडानी समूह के शेयरों के दाम में गिरावट में उसका निहित स्वार्थ है। आप पूछेंगे कि यह शॉर्ट सेलिंग क्या बला है? जब एक निवेशक खरीद फरोख्त इस तरह करता है कि खरीदे, खुले बाजार में बेचे और दाम सस्ते होने पर फिर खरीदे, तो उसे शॉर्ट सेलर कहते हैं। ये प्रक्रिया दीर्घावधि निवेशकों को रास नहीं आती, जो चाहते हैं कि शेयर दाम ऊपर जाए। अब हम जान लें कि इस समय बात कहां तक पहुंची। मीडिया में आई खबरों के अनुसार अडानी समूह ने न्यूयॉर्क की कानूनी फर्म वॉचटेल लिप्टन रोजन एंड
कैटकिस को हिडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ केस लड़ने के लिए हायर किया। इधर भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई। दरअसल रिपोर्ट सामने आने के बाद एडवोकेट विशाल तिवारी, एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और अनामिका जायसवाल ने अलग अलग याचिकाएं दाखिल की थीं। याचिकाओं में भारतीय निवेशकों को नुकसान पहुंचाने के लिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच करने का अनुरोध भी था, तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के आधार पर अडानी समूह के खिलाफ जांच करने का भी। अदालत ने जो कमेटी स्थापित की है उसे 2 महीने में अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में देने का निर्देश दिया है। कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे करेंगे। यह कमेटी हालात का समग्रता से आंकलन करेगी और वो कारक बताएगी जिसकी वजह से शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव आया। इसके अलावा यह कमेटी वो उपाय भी बताएगी जिससे निवेशकों में जागरूकता को मजबूत किया जा सके। कमेटी इसकी जांच भी करेगी कि अडानी समूह समेत अन्य कंपनियों की तरफ से कथित कानून उल्लंघन में नियामक संस्थाओं की विफलता तो नहीं थी। अदालत ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को भी अपनी जांच 2 महीने में पूरी करने और स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा। तो ये है अब तक का घटनाक्रम। हम आपके पास अन्य और सामयिक और ज्वलंत मुद्दों पर बात करने के लिए फिर लौटेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।